राइट? है ना? डॉक्टरेट कर रही है, ठीक है? मेडिकल साइंस के अंदर, राइट? उसको एक तरह से रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, है ना? ऐसी न्यूज़ इसके अंदर आ रही है और बहुत ही सैड न्यूज़ है। आप यहाँ पर एक बिल्कुल ध्यान रखें बात, ये डॉक्टर्स होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक गॉड्स, ठीक है? हम कह सकते हैं कि भाई ये लोग क्या हैं, ये लोग एक तरह से अपने खुद के लिए सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, डॉक्टर्स ये हैं, करप्ट हैं और ये सब चीज़ें अपन कह सकते हैं। बट आप इनकी लाइफ देखिए, मैं अभी गया था एम्स हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है? एम्स दिल्ली के अंदर मैं गया था, ठीक है? तो वहाँ पर देखा मैंने कि इतने बिज़ी होते हैं ये लोग, आप देखें सुबह से लेकर बैठते हैं और शाम को 6 बजे तक इनको इवन इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये पानी तक पी लें, ठीक है? आप वॉशरूम जाने की बात तो दूर, ये इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं ये लोग, राइट? और इनका बिज़ीनेस में देख के मैंने उन मैडम से बात भी करी कि मैम आप तो बहुत बिज़ी हो, वो भी जूनियर डॉक्टर ही थी। कि मैंने कहा आपके जैसे हम तो मतलब 1% भी काम नहीं कर रहे हैं आपकी तरह, राइट? तो आप देखते हैं उसके बाद फिर इनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, पीएचडी है, ठीक है? तो यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहे हैं, सीनियर का प्रेशर जिसके अंडर पीएचडी कर रहे हैं, उसका प्रेशर प्लस घर वालों का प्रेशर प्लस पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं दैट क्रिएट अ वेरी वेरी मतलब मेंटल, अगर आप देखेंगे तो मेंटल पेन इनके ऊपर इतना सारा होता है। उसके बाद इनकी सेफ्टी भी नहीं है, कितनी गलत बात है, इन लोगों की सेफ्टी भी नहीं है। जो हमारा इलाज कर रहे हैं उनकी हम सेफ्टी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स के ऊपर क्योंकि वो नाइट ड्यूटीज़ के अंदर भी उनको रुकना पड़ता है। उनको रुकना पड़ रहा है, वो रुक रहे हैं हम लोगों के लिए नाइट ड्यूटीज़ पे और उनके साथ रेप हो रहा है। कितनी गलत बात है। इसी के ऊपर एक एडिटोरियल है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है? एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ट्रेनी डॉक्टर थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, राइट? जो कि सेमिनार रूम में गई 36 आवर, देखो ना यहाँ पर देखो 36 घंटे की शिफ्ट थी। उसके बाद वो 3 दिन तक वो लगातार काम कर रही थी, उसके बाद थोड़ा चलो थोड़ा रेस्ट कर ले, तो देखो क्या हालत हुई होगी उसकी, ठीक है? द ओनली प्लेस अवेलेबल इन द एब्सेंस ऑफ द ड्यूटी रूम, कोई ड्यूटी रूम नहीं था तो उन्होंने सेमिनार रूम में चले गई। सेमिनार रूम में एक तरह से कोई था नहीं उस वक्त, राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग उसको देखा गया कि उसके ऊपर बहुत सारे मार्क्स हैं, पूरी बॉडी, अगर आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखोगे तो आंखों में से आंसू आ जाएंगे, ठीक है? अगर आप देखेंगे पूरी बॉडी के अंदर मार्क्स ही मार्क्स, ठीक है? मतलब आंखों तक को नहीं छोड़ा, चश्मे पे अटैक करा होगा तो चश्मे के कारण चश्मा जो था, ग्लासेस जो थे वो आंखों के अंदर चले गए। आंखों में सुकून आ रहा है, पूरी बॉडी में सुकून आ रहा है। दोनों टाँगों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेशर डाला है कि वो टाँगें टूट गई हैं, ठीक है? दोनों फ्रैक्चर हो गया है, राइट? तो आप देखो कितना ड्रेडफुल इंसिडेंट हुआ है ये। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम कहते रहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाओ। उनको एक ड्यूटी रूम तक यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, राइट? तो दिस इज ए वेरी बिग इशू। आप देखेंगे एक और लेडी की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये देखिए कितनी अगर आप देखेंगे कि एक तरह से जूनियर नर्स थी, राइट? और आप देख रहे हैं कितनी स्मार्ट लेडी यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ कि ये एक तरह से एक बार अपने यही रेस्टरूम में गई होंगी, ठीक है? तो इनको क्या है, गला दबाकर रेप करा, पहले पहले फिर गला दबा के मारने की कोशिश करी। अब गला दबा के मारने की कोशिश करी, ये मरी नहीं गलती से, राइट? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी उनको पूरा लकवा मार जाएगा। देखो क्या हालत हो गई इनकी। और यहाँ पर आप देखेंगे 41 ईयर तक वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर रही। सोच कर देखो। और यहाँ पर ये बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया इनका पूरा पूरा पूरा, अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी बॉडी खराब हो गई और ऐसे ये 41 ईयर तक रही। क्या गलती थी इनकी, आप सोच कर देखो, राइट? तो ये जो थी, ये जिन लेडी की बात कर रहा हूँ दैट इज अरुणा शानभोग इनका नाम था। और 41 ईयर तक इन्होंने वेजिटेटिव स्टेट के अंदर निकाला है, पैरालिसिस के अंदर निकाला है, जस्ट इमेजिन। तो ये देखो, जूनियर नर्स फिनिशेस हर ड्यूटी एंड गोज टू चेंज, चेंज करने गई थी। शी इज सेक्सुअली असल्टेड एंड चॉक नियरली टू द डेथ. She lives for 41 excruciating years afterward in the vegetative state, separated by the decades and the cities of the fate of these two women. है ना? देखो 31 ईयर ओल्ड जो अभी कोलकाता वाला केस हुआ है, ये वाला। और अपन देखें अरुणा शानबाग वाला केस के अंदर हम ये समझ गए हैं कि भाई नारी शक्ति वाला जो फंडा होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर है और वो सिर्फ स्लोगन्स के अंदर है। यहाँ पर हम अपनी नारी को बचा नहीं पा रहे, जो हमारी जान के लिए यहाँ पर बैठी हैं उनके वही हम नहीं बचा पा रहे, राइट? तो आप देखो अब कोलकाता वाले केस के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि ये बताया गया कि एक सिविक वॉलंटियर था, ठीक है, उसको अरेस्ट करा गया है। उसने क्या करा, उसने इस तरह की जो गलत काम है, इस तरह का गलत काम इस सिविक वॉलंटियर ने करा। इस सिविक वॉलंटियर का पता है काम क्या था? वो हॉस्पिटल के अंदर किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो देखता था, किसी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता था कि भाई आप इस मरीज को देख लो, ये कर लो, ये सब चीजें कर लो। अब देखो इश्यूज फ्लैग्ड ईयर आफ्टर ईयर हैव सर्फेस्ड। सीसीटीवी कैमरा दैट डज नॉट वर्क, बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो काम नहीं करते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑन कॉल रूम्स विद वॉशरूम्स, कोई ऑन कॉल रूम्स नहीं है, ठीक है, कोई ड्यूटी रूम्स नहीं है, वॉशरूम नहीं है उसके अंदर। इल लिट एरियाज, ठीक है, दैट विमेन स्टाफर्स प्रेफर टू अवॉइड आफ्टर डार्क, ठीक है, कोई लाइट वाइट नहीं है इस तरह से। देखो कि डार्क हो जाता है तो वो विमेन जाने की वहां पर हिम्मत भी नहीं करती है। इन एडुकेट सिक्योरिटी मेजर्स दैट हैव मेड डॉक्टर्स इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू द वायलेंस। सिक्योरिटी मेजर्स के नाम पर कोई नहीं होता है, ठीक है, कोई गार्ड वार्ड और ये सब चीजें, ये सब इतने कम होते हैं कि यहाँ पर क्या है, पूरे उसको हॉस्पिटल को संभालने इतना उनके पास मुश्किल रहता है, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये चीज हमेशा रिपीटेडली रिपीटेडली हो रही है। कभी क्या इंसिडेंट हो जाता है, हम सोचते हैं कि यार कितना गंदा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर करते कुछ भी नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर लिप सर्विसेज होनी है गवर्नमेंट के द्वारा। निर्भया कांड हुआ था, कितना भयंकर कांड हुआ था 16 दिसंबर की रात, ठीक है? हम देख रहे हैं कि
उस केस के अंदर जब गैंग रेप हुआ था निर्भया का, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बहुत सारे फंड बनाएंगे, ठीक है, निर्भया फंड बनाएंगे। निर्भया फंड बनाया तो सही, उसके अंदर पैसा भी आया, पर उस पैसे का यूटिलाइजेशन अभी करा ही नहीं, अभी तक आधा पैसा भी उसको यूटिलाइज नहीं करा है। आप सोच कर देखिए। तो यहाँ पर देखो, द लार्जर फेलियर इज चांस बिटवीन द इंटेंशन एंड द आउटकम व्हेन इट कम्स टू द वीमेन सेफ्टी। वीमेन सेफ्टी के बारे में बात होती है तो हमको लगता है इसके ऊपर पैसा खर्च करना नहीं, वीमेन सेफ्टी के ऊपर क्या पैसा खर्च करना, इससे बढ़िया तो किसानों को दे देंगे, इससे बढ़िया कोई गरीब आदमी को दे देंगे, वीमेन सेफ्टी पे तो नहीं करेंगे हम खर्च, राइट। प्रोमिसेस मेड इन आफ्टरमैथ ऑफ द हॉरिफिक December 16 gang rape incident 2012 have largely reduced to the lip services, है ना। 100% इंसिडेंट इन द बजटरी एलोकेशन करा गया था निर्भया फंड के अंदर फॉर 24-25। पर आप ये देखो ना, इसमें से पैसा कितना खर्च हो रहा है। पैसा डालने से क्या होता है, पैसा खर्च भी तो करना चाहिए। खर्च करने में इन लोगों को दिमाग खराब हो जाता है, इन लोगों को सोचते हैं कि विमेन सेफ्टी पे खर्च करेंगे क्या आप, ये काम बच गया है क्या आप, ठीक है। तो व्हेन इट वाज सेटअप 2022 लेस देन हाफ ऑफ द एलोकेशन हैड बीन यूज्ड। तो सोसाइटी को विमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, है ना, गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी जाकर ये चीजें होंगी। इसी की तरह से हम अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, द विमेन रेशियो ऑफ विमेन टू मैन इन मेडिकल साइंस, ठीक है, मेडिकल फील्ड के अंदर अगर देखें, जो मेडिकल फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका रेशियो जो है विमेन का 1:1 है, विमेन और मैन का। तो जितने मैन है उतने ही विमेन है, अगर मेडिकल साइंस की जो स्टडीज कर रहे हैं और मेडिकल साइंस के अंदर जो काम कर रहे हैं, राइट, उनका रेशियो देखें तो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, तो डॉक्टर्स का तो 1:1 है। अगर नर्सिंग वाले स्टाफ के अंदर देखें तो दैट इज वेरी हाई, 310 वीमेन इज देयर, ठीक है, फॉर एवरी 100 मैन। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो है। बट फिर भी हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखेंगे, एक जो लॉ है उसको भी इंप्लीमेंट नहीं करा जा रहा है। एक लॉ बनाया गया था, राइट, इसी चीज के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें करने के लिए कहा गया था, है ना। जो भी वर्क प्लेस है उसको कहा गया था कि भाई आपको ये सब चीजें करनी होंगी, बट अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, इन May 2023 द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड आउट द अथॉरिटीज, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर्स फॉर फेलिंग टू एंश्योर ए सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेस फॉर द विमेन। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार को लगता ही नहीं कि भाई इंपॉर्टेंट इशू है, राइट। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे, हम कहें कि भाई आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी स्टूडेंट स्टाफ और के प्रति और ये सब चीजें, ठीक है, इसकी तो बनती थी, इसको तो करना ही चाहिए, इसको तो लीगल एक्शन इसके खिलाफ लेना ही चाहिए। बट इससे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि विमेन सेफ्टी को हम एड्रेस क्यों नहीं कर रहे। इतनी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इतनी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और इतने ज्यादा अगर हम देखें ड्रेडफुल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, फिर भी हम इसको क्यों टैकल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अब देखो, क्लेमर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट की कैपिटल पनिशमेंट दे दो, एनकाउंटर कर दो। जैसे अभी जो कोलकाता के टीएमसी गवर्नमेंट है, टीएमसी पार्टी जो है अभी, उसकी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने बोला कि इसका एनकाउंटर कर दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो। बट दिस शोज हाउ द गवर्नमेंट इज आल्सो, कि गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये एमपी भी अभिषेक बनर्जी, ठीक है, वो क्या है, खुद जस्टिस को पता है उनको कि जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इनको खुद को पता है कि जस्टिस नहीं मिलेगा, देयर इज नो कंसोलेशन दैट कैन मिटिगेट द पेन ऑफ द bereaved, no atonement for acts of senseless violence that cut short life full of promise। बट आपको, हम इसको, ये लेसन हमको देखना चाहिए कि हमें जो भी हम सिर्फ ये कर ले, जो भी हम गुड प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे विमेन एम्पावरमेंट पे, हम वो कर देंगे, उन सबको फुलफिल हमको कर लेना चाहिए। दैट ओनली शुड वी डू। अगर ये हम कर लेते हैं तो ये भी एक बहुत तरह से बहुत बड़ा चीज ला देगा विमेन सेफ्टी के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम निर्भया फंड बनाते हैं, उसके अंदर पैसा डालते हैं, पैसे को यूज नहीं करते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी, और सोसाइटी को भी इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो ये था इस वीडियो के बारे में, राइट, इस आर्टिकल के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसी लग रही है आपको क्लास? आई होप यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हम अधिष्ठान आईएएस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस चल रहा है, आप देखेंगे कि क्विजेज भी बहुत सारी चल रही हैं, और 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी अभी से ही, राइट, जिससे कि आपको लास्ट के अंदर कोई लोड ना है। इस बार अधिष्ठान आईएएस पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज है। पेड कोर्स में अभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है 15 अगस्त को, इकोनॉमिक्स का बैच। बिलीव मी और नॉट, दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल फियर रखता है, वो इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड पूरा पढ़ाएंगे, आपको पूरे अच्छे अच्छे तरह से डिस्कशन कराएंगे, राइट। बहुत सारी चीजें जो होंगी, ठीक है, रिपोर्ट्स जो हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वेज, नीति आयोग की रिपोर्ट्स, और बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं, वो आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। और मैं बिलीव मी कि ये आपके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका एक पूरी प्रिपरेशन को आपको एक बहुत धार दे सकता है ये वाला बैच, ठीक है। इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि एक लिंक दे रखा है, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करोगे तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि हम इस बैच को कैसे लेकर जाएंगे। डे वाइज शेड्यूल आपको दिया जाएगा, राइट।
आपको हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर कैसे लिखना चाहिए, ऐसे के अंदर कैसे यूज करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक्स को कैसे डालना चाहिए, ठीक है, पॉलिटी के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक्स को मिक्स करके हमको चीजें लिखनी होती है, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।